मधुमक्खी की, ठीक है। तो एक जंगल होता है, तो पशु पक्षियां और भी मधुमक्खी सारे जानवर तो जंगल में ही रहते हैं, है ना। तो एक जंगल होता है, वहाँ मधुमक्खी होती है, उसको बहुत प्यास लगती है, तो वो देखती है कि कहीं पानी मिल जाए, कोई नदी हो या कोई पानी हो तो मैं उसे पीने के लिए, उसे प्यास लगती है। तो वो जाती है ढूंढते ढूंढते हुए, उसे नदी के पास जाती है पानी पीने के लिए, कि नदी में ही तो पानी होता है। तो वो जाती है पानी पीने के लिए, तो पानी पीती है और एकदम से हवा आती है, हल्की सी तो होती है मधुमक्खी छोटी सी, तो एकदम से हवा आई और वो पानी में गिर गई। पानी में गिर गई तो उसके पंख गीले हो गए, पंख गीले हो गए तो उड़ तो पाएगी नहीं वो, है ना। तो वही पानी में तैर रही थी, मतलब वैसे ही ऊपर उसके पंख गीले हो गए, उड़ पा नहीं रही थी, वैसे उसमें डोल रही थी और सोच रही थी कैसे मैं अपनी जान बचाऊं, नहीं तो पानी में तो मर जाएगी, उड़ नहीं पाएगी, तो तैरना उसे आता नहीं है। वही था एक नदी के पास पेड़, वहां पर कबूतर, उस पे बैठा था कबूतर, वो उस पे बैठा था कबूतर, वो उसे देख रहा था कि मधुमक्खी पानी पी रही थी, हवा आई और ऐसे गिर गई और मैं इसकी जान बचाऊं, कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं सोच रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया, मैं पेड़ पे बैठा हूँ, सुबह पत्ते गिराता हूँ, इससे वो सारा लेके उस पे बैठ जाएगी। तो उसने एक पत्ता गिराया, वो उधर उधर चला गया, ऐसे उसने 3-4 पत्ते गिराए, तो एक पत्ता उसके पास जाके गिर गया, तो उस पे वो चढ़ गई और वो पत्ता तो तैरता ही है, तैरते तैरते उस किनारे के पास आके और वही पत्ते पे बैठी रही, जब उसके पंख सूख गए तो वो उड़ने लगी और वहां से बच गई। तो उसने देखा कि कबूतर ने मेरी जान बचाई है, तो उसने उसको थैंक यू बोला कि तुमने मेरी मदद की है, और अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है। फिर वो चली जाती है, ऐसा कह के कबूतर भी चला जाता है, पेड़ पे बैठा था, चला गया। अब ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए, चलता रहा ऐसे ही, जानवर आते हैं चलते हैं और खाते पीते तो मस्त रहते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, शिकारी आया। शिकारी क्यों आते हैं जंगल में? शिकार करने के लिए, कि कोई शेर मिल जाए या पक्षी कोई भी हो, शिकार करके ले जाते हैं वो तो। और शिकार कैसे करते हैं? पहले उन्हें लाल लिए क्या डालते हैं? दाना। तभी तो कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए, लालच देके दाना डालते हैं और पक्षी देखता है, लालच करता है, दाना में देख के और फंस जाता है उनके जाल में, है ना। तो ऐसे उसने देखा ही कबूतर बैठा है, वहां पे कबूतर बैठे हैं पेड़ पे। उसने जाल बिछाया, जाल पे दाना डाला और छुप के बैठ गया, तो पक्षी वगैरह आएगा उसको इसमें दाना खाएगा और फंस जाएगा। तो जैसे ही कबूतर आया, दाना देखा उसने और दाने को देख के बैठ गया उस पे, और शिकारी ने उसको पकड़ लिया जाल में। फिर उसको जाल में पकड़ लिया तो उसको ले जा रहा था वो पकड़ के। तो तभी मधुमक्खी ने देखा कि कबूतर को ना शिकारी पकड़ के लेके जा रहा है, तो उसने सोचा कि इसने भी एक दिन मेरी मदद की थी ना, तो वो पानी में गिर गई थी मधुमक्खी, उसने पत्ता डाल के उसकी मदद की थी। तो ऐसे उसने सोचा जब मेरी इसने मदद की है तो मैं भी इसकी मदद करूंगी। तो उसने क्या किया, मधुमक्खी कितना तेज काटती है, जब उसने उसको काटा ना शिकारी को, उसको बहुत दर्द हुआ, उसने सारा जाल फेंक दिया और उसको इतना दर्द हुआ कि दर्द की वजह से जाल जो कुछ हाथ में था वो सारा नीचे छोड़ दिया और जाल खुल गया, तो कबूतर उड़ गया। तो इस तरह मधुमक्खी ने भी कबूतर की मदद की। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, तो कर भला तो होगा भला, है ना। तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जिससे हम भी कभी मुसीबत में हो तो हमारी भी मदद हो जाएगी। कर भला तो हो जाएगा भला, है ना। और लालच भी नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है कि हमें लालच भी नहीं करना चाहिए। जैसे शिकारी लालच का दाने का लालच देके पक्षियों को मांस का टुकड़ा डाल के शेर को या और जानवरों को पकड़ लेता है ना, इसलिए लालच भी नहीं करना चाहिए और भला करना चाहिए। कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। आगे समझ में सबकी में बैठो, कहानी समझ में आ गई सबको।